एज ए फ्रेशर जब मैं साइट पे गया तो सबसे ज़्यादा जो काम रहता है एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर का, बेसिक काम उसके रहते हैं साइट सुपरवाइज़र की तरह। तो आपको क्या चेक करना होता है, जो हाकिंग की जाती है। आपको पता है हाकिंग क्या होती है एज ए साइट इंजीनियर? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए हाकिंग क्या होती है। हाकिंग होती है कोई भी कंक्रीट का सरफेस है, भले वो कॉलम है, बीम है, तो उसमें हम प्लास्टर करते हैं। तो कंक्रीट का सरफेस क्या हो जाता है, शटरिंग खुलने के बाद स्मूथ होता है वो, तो उस पर प्लास्टर चिपकाएंगे तो वो क्या होगा, पपड़ी बन के निकल जाएगा। तो उस पर क्या किया जाता है, हाकिंग किया जाता है। और आपको चेक करना होता है जब हाकिंग की जा रही है वो सही तरीके से की जा रही है कि नहीं की जा रही है। सबसे पहली चीज़ करनी होती है, IS कोड हमें कहता है कि जो हाकिंग की जाएगी पिलर के या कॉलम के सरफेस पे, वो 1 स्क्वायर मीटर में 300 से 350 बार खड्डे होने चाहिए उसमें। और उन खड्डों की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो डेप्थ होनी चाहिए 2 से 3 mm। और चौड़ाई विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 25 से 50 mm। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर स्क्वायर फीट में देखना हो 70 से 80 खड्डे वहां होने चाहिए जब ये हाकिंग की जाती है। ये जो डेप्थ बनाई जाती है इस पे जब हम प्लास्टर करते हैं वो सही से होते हैं। और एज ए साइट इंजीनियर आपको चेक क्या करना है, जब कॉलम की डी शटरिंग होती है, हम कॉलम की शटरिंग कब खोलते हैं, 17 से 24 घंटे बाद। ठीक है, जो भी वर्टिकल सरफेस रहता है उसकी 17 से 24 घंटे बाद शटरिंग खोल दी जाती है। जैसे ही शटरिंग खुली उसकी क्यूरिंग करवानी है आपको 2 से 3 दिन, मतलब 3 दिन 72 घंटे से पहले, जब शटरिंग खुल जाए 72 घंटे से पहले आपको उस पर हाकिंग नहीं करनी है। जब 72 घंटे से पहले हाकिंग करोगे उसमें होगा क्या, उसमें हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो क्रैक्स क्या होते हैं, बाद में बड़े होते हैं और कॉलम आपका कमज़ोर हो जाता है फ्यूचर में। तो स्ट्रक्चरल को भी ध्यान रखना है आपको, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देख के ही आपको हाकिंग करवानी है। ये पहला काम साइट इंजीनियर होता है। दूसरा काम होता है उसको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है साइट पे। उसको चेक क्या करना है, क्योंकि जब आप फ्रेशर जाओगे आप ना BBS दे पाओगे ना कोई साइट रन कर पाओगे इतना, तो बेसिक काम आपको चेक करने रहते हैं। तो कवर ब्लॉक में आपको देखने कि प्रॉपर से कवर ब्लॉक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कवर ब्लॉक जिनको नहीं पता है तो ये कवर ब्लॉक रहते हैं, जो फ्रेशर होंगे आइडिया नहीं होता है, तो ये कंक्रीट के भी आते हैं और PVC के भी आते हैं। आपको क्या करना है, ड्राइंग देखनी है सबसे पहले। ड्राइंग पे जो मेंशन होगा, उन्होंने कहा है PVC का प्रोवाइड करना है या कंक्रीट का, वो आपको प्रोवाइड करना है। और उस पर यह भी मेंशन होगा कि स्लैब में 25 mm का कवर ब्लॉक रहेगा, बीम में आपका 40 या 50 mm का कवर ब्लॉक रहेगा, और आपका किस में फुटिंग में 75 mm का कवर ब्लॉक रहेगा। वो मेंशन होता है ड्राइंग पे, वो हमें देखना होता है। और साथ ही साथ उसको देखना होता है कि साइट पे जो कवर ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साइट पे भी कवर ब्लॉक बनाते हैं कंक्रीट के, तो साइट पे कवर ब्लॉक किस तरीके से बनाने हैं वो भी एक तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला देखेगा कि कवर ब्लॉक उसी के नज़र में होते हैं। लेकिन एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जो कवर ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर M20 ग्रेड यूज़ हो रहा है तो वो M25 ग्रेड के होने चाहिए, M30 हो रहा है वो M35 ग्रेड के होने चाहिए। तो एक ग्रेड ज़्यादा होना चाहिए कंक्रीट का, कवर ब्लॉक का, जो कंक्रीट हम नॉर्मल स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं। ये भी ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। अगली चीज होती है चेक करने की, जब साइट इंजीनियर प्लास्टर का काम चल रहा होता है। ठीक है, प्लास्टर से पहले हमें क्या करना होता है, चिकन मैश लगानी होती है। अगर चिकन मैश नहीं लगाएंगे तो हमारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रहता है। हमारा कंक्रीट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से होता है, ब्रिक का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलग तरीके से। जब दो मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है वो कंबाइन हो यहाँ पे, वहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी लोकेशन होती है बीम कॉलम, जब ब्रिक के साथ या WC ब्लॉक के साथ लगते हैं तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे चिकन मैश या फाइबर मैश लगाई जाती है। चिकन मैश ये हो गए सामने आप जैसे देख रहे हो, ये मुर्गा जाली भी बोला जाता है साइड पे, या फाइबर मैश, आजकल फाइबर मैश आ गई है फाइबर ग्लास की, तो इसको लगाया जाता है। तो इसमें जब भी आपको लगाना है ध्यान देना है, जो भी आपका जॉइंट होगा, जॉइंट में दोनों तरफ कम से कम कितना आपको 50-50 mm चढ़ाना ही है, मतलब 50 mm दूसरी तरफ, 50 दूसरी mm। तो उसको नेल से लगाना है और कील जो लगाने इस तरीके से लगाने कि प्लास्टर के अंदर वो रहें, बाहर नहीं रहने तो डिट्रॉयड हो जाएंगे। और याद रखना है, याद साथ में, कि कई साइट्स पे क्या किया जाता है, फाइबर मैश भी यूज़ की जाती है, चिकन मैश भी। तो फाइबर मैश आपको बाहर के एरिया में, एक्सटीरियर में लगवाना है, इंटीरियर में आपको क्या करना है, चिकन मैश लगानी है। तो इस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे
तो अच्छा है। और साथ ही साथ मेरी ड्राइंग में मेंशन होता है कि कौन सी चिकन मैश आपको यूज़ करनी है, कि उसका जो डाया है वायर का वो 0.6 mm से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हमें ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन मेंशन होती हैं। हमारा जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होता है हमें BOQ स्पेसिफिकेशन आती हैं क्लाइंट्स की तरफ से कि जो भी मटेरियल यूज़ होगा इस स्पेसिफिकेशन का आपको यूज़ करना है। तो वो स्पेसिफिकेशन देख के आपको मटेरियल मंगवाना है। जैसे फाइबर मैश में होता है कि 145 GSM से कम का आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर साइट पे आपको चेक करनी होती हैं। ये साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि साइट पे आपको एज ए साइट इंजीनियर करना क्या है। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और साथ ही साथ कमेंट करो जो वीडियो आपको चाहिए, हम ले आएंगे।